हेलो फ्रेंड्स, जय श्री केदारनाथ। कैसे हैं आप? आई होप कि सब अच्छे होंगे। दोस्तों, एक बार फिर मैं आपको केदारनाथ के लाइव दर्शन कराने वाली हूँ। बारिश के मौसम में यात्रा कैसी चल रही है, कितने यात्री इस टाइम यात्रा पर पहुँच रहे हैं, कितनी भीड़ है, क्योंकि गर्भ में तो अब आपको लाइव दर्शन करने को मिलेंगे और लाइनें भी अभी नहीं लगी हुई हैं। तो इस मौसम में यात्रा कैसी चल रही है, पैदल मार्ग का क्या हाल है। अगर आप यात्रा पर आ रहे हैं तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए, लेटेस्ट वीडियो है। इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी मैं दूंगी। अभी रास्तों की भी एक झलक आपको दिखाऊंगी। अगर आप यात्रा पर आ रहे हैं तो कैसे रास्ते आपको इस टाइम मिलने वाले हैं, कहाँ कहाँ पर आपको परेशानी हो सकती है, और दोस्तों गर्भगृह में हमें किस टाइम दर्शन होते हैं, ये सब जानकारी आपके लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप यात्रा पर आ रहे हैं। और कहाँ कहाँ अभी उत्तराखंड में लैंडस्लाइड हुआ है, इसकी भी जानकारी मैं आपको आगे दूंगी। आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ आप इस वीडियो को पूरा देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने जानने वालों को शेयर कीजिए। तो आइए आपको पूरी अपडेट देते हैं। दोस्तों, आप ये देख सकते हैं, बरसात के मौसम में कुछ ऐसा रूप हो जाता है मंदाकिनी नदी का। रामबाड़ा का यह नज़ारा है और आप देख सकते हैं कि मंदाकिनी नदी का जलस्तर काफ़ी बढ़ा हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी आप देख रही यात्री काफ़ी बैठे हुए हैं नदी के पास ही। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। बरसात के मौसम में झरनों और नदी के पास बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए। इनका बहाव कब तेज़ हो जाए कुछ पता नहीं होता। और आपने यूट्यूब पर देखा भी होगा कि झरनों का बारिश के मौसम में एकदम बहाव तेज़ हो जाता है। और बरसात के समय आपको कुछ ऐसा नज़ारा रास्तों का देखने को मिलेगा। वैसे तो पैदल मार्ग में कई झरने आते हैं, कुछ बड़े हैं कुछ हल्के फुल्के हैं। काफ़ी झरने आते हैं केदारनाथ पैदल मार्ग में, जो इस मौसम में एक अलग ही रूप में बहते हैं। और यहाँ से आप देख सकते हैं, छोटी निचोली से आपको दो रास्ते मिलेंगे केदारनाथ जाने के लिए। एक होता है चढ़ाई वाला और एक होता है जो नीचे से जा रहा है। अगर आप नीचे से जाएंगे तो आपको 1.5 किलोमीटर की चढ़ाई और ज़्यादा, और अगर आप सीधे रास्ते से जाएंगे तो आपको 1.5 किलोमीटर की चढ़ाई कम करनी पड़ेगी। तो ज़्यादातर सीधे रास्ते से ही जाते हैं। और यहाँ से आप देख सकते हैं बिल्कुल खड़ी चढ़ाई है और यहाँ से जो प्रकृति का एक रूप है वो अलग ही देखने को मिलता है। तो यहीं से ज़्यादातर यात्रियों को परेशानी होना शुरू हो जाती है, क्योंकि खड़ी चढ़ाई होती है यहाँ से 13-14 किलोमीटर की, जो आपको करनी होती है। बड़ी निचोली से आपको खड़ी चढ़ाई शुरू करनी होती है, क्योंकि ज़्यादातर जो बुज़ुर्ग व्यक्ति हैं उनमें सांस फूलना, थकावट होना, चक्कर आना, और इस मौसम में ज़्यादातर परेशानी यहीं से स्टार्ट होती है यात्रियों को। तो अगर आप पैदल यात्रा करने वाले हैं तो कुछ ऐसे नज़ारे आपको देखने को मिलेंगे जहां पर आप रुककर आराम से खूबसूरत नज़ारे देख सकते हैं। लेकिन इस मौसम में आपको झरनों के पास, नदी के पास बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि जो केदारनाथ के झरने बहते हैं, पानी के साथ साथ बड़े बड़े पत्थर भी आते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि इस मौसम में कुछ भी हो सकता है। तो ज़्यादातर इन झरनों के पास, नदियों के पास नहीं जाना चाहिए, क्योंकि बरसात के मौसम में झरनों और नदियों का बहाव बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाता है और कब ज़्यादा तेज़ हो जाए पता ही नहीं चलता। इसीलिए इन दोनों चीज़ों के पास हमें नहीं जाना चाहिए। और दोस्तों, अब आपको ज़्यादा भीड़ नहीं मिलेगी, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि बरसात के मौसम में बहुत ही कम यात्री यात्रा पर आते हैं। इसीलिए आपको अब ज़्यादा लंबी लाइनों में नहीं लगना पड़ेगा। डायरेक्ट आपको गर्भगृह में दर्शन मिलेंगे और आपको रास्तों पर भी ज़्यादा भीड़ नहीं मिलेगी। और जगह जगह आपको स्टॉल लगे हुए मिलेंगे। अगर आप थक जाते हैं तो बेंच पड़ी हुई मिलती है रास्तों पर, तो आप आराम से वहाँ पर बैठ सकते हैं। चाय कॉफ़ी आप कुछ भी ले सकते हैं। पूरी रास्ते पर आपको ऐसी ही सभी सुविधाएं मिलती रहेंगी केदारनाथ पैदल मार्ग पर। और गर्भगृह में भी आपको लाइव दर्शन मिलेंगे। लेकिन आपको बरसात वहाँ पर हर रोज़ मिलेगी। बरसात के मौसम में बहुत ज़्यादा बारिश होती है चारों धामों में। तो ज़रूरत का सामान जितना भी हो सके आप लेकर आइए। रेनकोट आप पहन कर आइए, एक लाठी आप ज़रूर लीजिए। पूरी यात्रा के दौरान आपका साथ निभाती है।
और कुछ ऐसे व्यू आपको इसी मौसम में देखने को मिलते हैं। यात्रा काफ़ी सस्ती हो जाती है इस टाइम। आपको होटल, कैंप, धर्मशाला ऑनलाइन बुक करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, आपको ऑफलाइन भी यहाँ पर मिल जाती है। और जगह जगह आपको जो लंगर होते हैं वो लगे रहते हैं और सामने ही ललित महाराज जी का आश्रम है, वहाँ पर आप फ्री में रुक सकते हैं, खा सकते हैं और आराम से रह सकते हैं। और अभी आप पैदल मार्ग का यह व्यू देख सकते हैं। ज़्यादा भीड़ नहीं है, आप आराम से यात्रा पर आ सकते हैं, लेकिन कहीं भी लैंडस्लाइड हो सकती है। और दोस्तों एक बात मैं आपको और बताना चाहूँगी, अगर आप बुज़ुर्ग हैं तो आप रास्तों पर बिल्कुल भी शॉर्टकट मत लीजिए, क्योंकि आपकी सांस भी फूल सकती है। तो शॉर्टकट मत लीजिए, सेम रास्ते को जाइए। और इसके अलावा दोस्तों बद्रीनाथ हाईवे पर काफ़ी बड़ा लैंडस्लाइड हुआ है 2 दिन पहले। 3 दिन से यात्री रास्तों पर ही फंसे हुए हैं, तो आप समझ सकते हैं कितनी परेशानी यात्रियों को वहाँ पर हो रही है। लेकिन जल्दी से जल्दी रास्ता क्लियर हो जाएगा। जो यात्री रास्तों पर फंसे हुए हैं वो बद्रीनाथ धाम की यात्रा पर जाएंगे। और दोस्तों अगर आप चारों धामों की यात्रा पर आ रहे हैं तो आप ज़रूरत का सामान ज़रूर साथ लेकर आएँ, क्योंकि हल्की फुल्की लैंडस्लाइड तो आपको हर जगह मिलेगी, लेकिन उसके बावजूद भी यात्रा चलती रहेगी। 1-2 दिन के लिए अगर लैंडस्लाइड होती है तो रास्ते बंद कर दिए जाते हैं, उसी टाइम आपको प्रॉब्लम हो सकती है, अदरवाइज़ आपको कहीं भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और आप संध्या आरती का यह खूबसूरत व्यू देख सकते हैं। शाम के टाइम जितने भी यात्री होते हैं वो मंदिर के परिसर में कुछ ऐसे बैठ जाते हैं और संध्या आरती का आनंद लेते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो, ये जानकारी आपको कैसी लगी, प्लीज़ आप हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव, जय श्री केदारनाथ।